जहरीली शराब से ना तो सियासत रुक रही है और ना ही मृतकों की संख्या। जहरीली शराब पीने से अब तक छपरा सिवान में लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर सिवान से सटे गोपालगंज से भी जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में गोपालगंज से एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है, जहां शराब माफिया ही शराब पीकर मौत का शिकार हो गया। वहीं इस मामले पर बिहार में जमकर सियासत है। सरकार के लोग जो है विपक्ष पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है। तो आइए इस पूरे मामले के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं अपने इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, छपरा और सिवान में जहरीली शराब से अब तक लगभग 50 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है और इसकी धमक जो है पड़ोसी जिले गोपालगंज में भी देखने को मिल रही है। शराब कांड में पुलिस की जांच में चौंकाने वाला मामला सामने आया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव के रहने वाले मृतक लालदेव माझी शराब माफिया थे और पिछले साल जेल भी गए थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि लालदेव ने ही शराब मंगाई थी और अपने बेटे के अलावा अन्य लोगों को पिलाया था। शराब पार्टी करने के बाद लालदेव की मौत हो गई। उसके साथ शराब पीने वाले दूसरे शख्स लाल बाबू राय ने भी इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पटना जाने के दौरान दम तोड़ दिया। शराब कांड की जांच के लिए एसआईटी की 2 टीमें गठित की गई है। एसपी अवधेश दीक्षित ने शराब कांड होने की खबर मिलने के बाद इसे काफी गंभीरता से लिया और इसकी जांच और कार्रवाई करने के लिए एसआईटी की 2 टीमें भी गठित की। एसपी ने बताया कि एसआईटी की एक टीम शराब तस्करों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है और उनकी गिरफ्तारी भी कर रही है। इतना ही नहीं, एसपी की तरफ से लोगों से अपील भी की गई है कि अगर आपने जहरीली शराब पी है और अब आप बीमार हैं तो आप पुलिस से ना डरे, बल्कि जाकर अस्पताल में इलाज कराएं ताकि आपको ऐसी समस्या ना हो और आप भी मौत से बच पाए। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा है एसपी ने। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 2 अलग अलग एसआईटीज़ का गठन किया है। एक एसआईटी लगातार जितने भी लालदेव माझी, क्योंकि एक शराब कारोबारी रहा है जिसकी भी मृत्यु हुई है, तो इसके साथ कौन कौन शराब कारोबारी थे, किस किस को शराब पिलाता था, कहाँ से लाता था और कौन कौन आदमी रहे हैं जो इसके एसोसिएट रहे हैं, उन पे सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरसाया है। सिवान और छपरा में जो मौतें हुई है जहरीली शराब से, उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा है। वहीं कई लोग अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। छपरा और सिवान के बाद अब गोपालगंज में भी जहरीली शराब कांड की धमक देखने को मिल रही है। बता दें कि गोपालगंज में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, लेकिन इसी बीच बिहार में सियासत भी जमकर हो रही है। सरकार की तरफ से इस पूरी घटना का ठिकरा विपक्ष की सर पर फोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में शामिल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर एक के बाद एक हमला बोला है। एक बार फिर से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नीतीश सरकार को घेरने का काम किया है। साथ ही नीतीश सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। बता दें, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि शराबबंदी नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है। अगर शराबबंदी हुई है तो इसे पूर्ण रूप से लागू करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुख्यमंत्री की वैचारिक और नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर इच्छा शक्ति तथा जनप्रतिनिधियों की बजाय चुनिंदा अधिकारियों पर निर्भरता के कारण आज बिहार में शराबबंदी सुपर फ्लॉप है। बता दें कि सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और शराब माफिया के नापाक गठजोड़ के कारण बिहार में 30,000 करोड़ से अधिक अवैध शराब का काला बाजार चल रहा है। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल उठाए जाने पर विजय कुमार सिन्हा ने भी पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि 2022 में जब हम बिहार के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे तो छपरा के मशरक में जहरीली शराब से उस वक्त लोगों की मौत हुई थी। हम खुद लोगों के बीच पीड़ा बांटने गए थे और आप सरकार में थे। सरकार के लोग वहां जाकर उनका हालचाल नहीं पूछ रहे थे। इस वक्त आप विपक्ष में हैं, फिर भी आप उन जिलों का दौरा नहीं कर रहे हैं, तो आखिर आप उनका दर्द क्यों समझ रहे हैं और कब समझेंगे।
उन्होंने कहा कि उस वक्त हमने इसका विरोध भी किया था और आज भी करूंगा, लेकिन इस तरह की मानसिकता अपराधी तत्वों के लोग राजद से ही जुड़े होते हैं और सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी। इतना ही नहीं, विजय कुमार सिन्हा ने तो यह भी कह दिया कि शराब माफियाओं को आरजेडी टिकट देकर चुनाव लड़ाती है। तेजस्वी यादव के पास हिम्मत है तो उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट ना दे। तो एक बार आपको सुनिए कि किस तरह का आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से ली है और इस तरह के वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उस जिले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था, उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है। उसके चेहरे को भी उजागर किया जाएगा और बिहार के गरीबों के साथ, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव जी जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। आज भी शराब के अवैध धंधे में कौन लोग लगे हैं? शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से और बाहर में ढोल बजाते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था, है अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था। गोपालगंज में आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था। वह बॉर्डर क्षेत्र है, सिवान, छपरा, गोपालगंज ऐसे जगह पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी। मुजफ्फरपुर इस तरह के जगह पर ये खुल करके, क्योंकि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है, राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे। तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है तो सबकी जिम्मेवारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े, संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है विजय सिन्हा ने। तो देखिए, एक तरफ शराब पीकर जिन लोगों की मौतें हो रही है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय लगातार लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही है, उसमें जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है कि सरकार अगर किसी कानून को लागू करती है तो उसको सफल बनाने में विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। साथ ही लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि सरकार उनकी भलाई के लिए इस तरह के कदम उठाती है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का साथ दे, क्योंकि अकेले सरकार इस तरह के कानून को सफल नहीं बना सकती। तो देखिए कि आगे इस मामले में क्या होता है, लेकिन जो एसपी की तरफ से अपील की गई है वो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप भी शराब पिए हैं और आपको किसी तरह की बीमारी महसूस हो रही है तो जाकर डॉक्टर को दिखाएं, ना कि पुलिस से बचने के लिए घर में छिपे रहें। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।